अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे अजय ड्रामे के न्यू एपिसोड के ऊपर। लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि शुक्रान और अजीज़ा खानम के दरमियान बहुत सी बहस होती है, लेकिन शुक्रान कहते हैं मेरी बेटी का कातिल कोई और नहीं है, महमद हसन बे और तुम हो। तो अजीज़ा खानम को तो जैसे दौरा पड़ जाए, कहते हैं मेरा बेटा कातिल नहीं है। वो मेरान को कहती है क्या तुम सुन रही नहीं है, ये औरत तुम्हारे बाप और तुम्हारी माँ और मुझे कातिल कह रही है, ये कैसे कर सकते, क्या तुम्हारे कान बंद हो चुके हैं, तुम कुछ नहीं कहोगे, ये कैसे एक ऐसे शख्स को कातिल कह सकती है। मेरा बेटा कातिल नहीं है, उसने तुम्हारी माँ को एक नई ज़िंदगी दी थी, तुम क्या कर रहे हो, तुम इससे कुछ कहते क्यों नहीं हो, बोलो बोलो। शुक्रान कहते हैं तुम इसके साथ क्यों बात कर रही हो, तुम वो शख्स है जो बोलने के लिए, वो तुम हो, तुम मुझे सब कुछ जानते हैं, हर कोई इस हवेली में जानता है कि तुम यहाँ पे क्या करती रही हो। फिर वो सबकी तरफ देखती है, इस्मा को कहती है तुम डर रही हो क्योंकि तुम्हारा बेटा है, किसी ने कत्ल नहीं किया, मेरे बेटा कातिल नहीं है। वो कहता है अगर मेरी बेटी का कोई कातिल है वो तुम्हारा बेटा है, इसके अलावा और कोई भी नहीं। वो कहता है ठीक है, तुम अपनी हद पार कर रही हो। वो हाजी को आवाज़ देती है और कहती है कि इस औरत को यहाँ से, महमूद को आवाज़ देती है और कहती है इस औरत को यहाँ से उठाओ और बाहर फेंक दो, ये मुझे यहाँ से नज़र आया है। इमरान कहता है बस बहुत हो चुका, किसी कोई भी मेरी दानों को यहाँ से बाहर नहीं निकालेगा, ये यहीं पे रहेंगी जब तक मैं चाहूँगा। अजीज़ा खानम उसकी तरफ हैरान नज़रों से कहती क्या तुम भूल चुके हो, क्या इसने ये क्या कहा, इसने तुम्हारे बाप को कातिल कहा, क्या तुम्हें उसने जिसने तुम्हें जवान किया यहाँ तक है, क्या तुम उसकी बात नहीं मानोगे, क्या तुम भूल चुके हो जो कुछ भी हो। कहता है जो मैंने कहा, मेरान कहता है वही होगा। वो कहता है और कुछ भी नहीं होगा। अजीज़ा खानम वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है शुक्रान से कहती है बेटा मेरी बात सुन, मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, जो औरत ये कह रही है वो सच नहीं है। ये तुम्हारी माँ यहाँ पर बहुत बुरे हालों में थी, तुम्हारा बाप उसको मारता था, वो हमेशा यहाँ से जाने की बातें करती थी। जब वो प्रेग्नेंट थी तुम्हारे साथ तो तभी वो तुम्हारा बाप उसको बहुत मारता था। वो हमेशा डरी सहमी यहाँ पर रहती थी और यहाँ से भागने की कोशिश करती थी। मैं अपनी बेटी के साथ ही मैंने उसकी हालत देखी है। जब आखिरी मरतबा मैं उसे यहाँ पर से मिलने आई तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और मिन्नत कर रही थी। लेके चले जाते हैं शुक्रान दिलशाद के साथ। कहती है उस शख्स के हाथ टूटे जिसने मेरी बेटी का ये हाल कर दिया, चलो तुम मेरे साथ चलो। तो दिलशाद कहती है नहीं मैं यहाँ से नहीं जा सकती, अपने बेटे को छोड़ के यहाँ पे नहीं। कहते ये तुम्हें मार देंगे, मैं तुम्हारे बगैर क्या करूँगी। वो कहते हैं मैं उसे छोड़ के नहीं जा सकती। तो शुक्रान कहते हैं क्या अगर तुम अपने बच्चे को छोड़ के यहाँ से नहीं जा सकती, सोचो मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ के कैसे जा सकती हूँ। वो बता रही होती है, साथ साथ रो रही होती है। वो कहते हैं तुम्हारी माँ का बहुत बुरा हाल था, मैं अब खामोश नहीं रहूँगी, मैं अब कुछ कर बोल के बताऊँगी। अजीज़ा खानम जो कुछ यहाँ पे किया, जो कुछ यहाँ अरसलान बे वाले कहते हैं तुम्हारी माँ, मैं किसी भी खिज़र को नहीं जानती, अगर तुम्हारे बाप का तुम्हारी माँ का कोई कातिल है तो वो ये औरत है और तुम्हारा बाप है, इसके अलावा मेरी बेटी का और कोई भी कातिल नहीं है। ये सारी बातें वो मेरान को बता रही होती है। वो कहते हैं मुझे नहीं पता, वो लेकिन मेरान कहता है मेरी माँ को सिर्फ खिज़र ही ने कत्ल किया और किसी ने किया। वो कहता है ठीक है ठीक है, अपनी हालत को देखो, इस औरत ने तुम्हारे साथ क्या से क्या करे, तुम इसके झूठों पर यकीन कर रहे हो। कहती है, उस औरत ने यहाँ पर मुझे हर शख्स का ब्रेन वॉश करे, कोई भी सच बोलने के लिए तैयार नहीं है, सब उसी की बात पर यकीन करते हैं। वो कहते हैं मेरी बेटी ने इंतकाम के लिए मेरान को तलाक दे दी, इसके अलावा वो और क्या कर सकती है, हमने बहुत ज़्यादा सफ़र किया हुआ। तो शुक्रान हैरान हो जाती, कहते क्या तुम्हारी गोलन के साथ शादी तो अंकल की बेटी के साथ, फिर रेयान के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है, यहाँ पे क्या हो रहा है मेरान, तुम क्या करते रहो। लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं बताता यहाँ पे क्या होता रहा, मैं क्या सुन रही हूँ। तो रेयान उसको बताने की कोशिश करती है ये औरत कैसी है। वो कहती है मैंने कुछ भी नहीं सुना, अगर मैंने कुछ और सुना तो मेरा दिल ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। वो फिर कहती है रेयान मुझे यहाँ से ले जाओ, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पर, पता नहीं क्या कुछ होता रहा है। फिर इस्मा उसको कहती, इस्मा को कहती है इस्मा मुझे रूम में ले जाओ। फिर जी शुक्रान रेयान को कहती है मेरान को अकेला ना छोड़ना, तुम इसके साथ ही रहना। ये था। फिर रेयान और मेरान भाई निकल जाते हैं। फिर रात का मंजर दिखाया जाता है। फिर उसके बाद जी हमें दिखाया जाता है रेयान और मेरान हमेशा की तरह होटल में होते हैं। रेयान मेरान को तसल्ली देने की कोशिश करती है और उसका दिमाग फ्रेश करने की कोशिश करती है कि आज दिन में जो कुछ भी हुआ उसका असर मेरान पे बहुत ज़्यादा होगा। वो कहता है ठीक है तुम्हारी दादी जान जो कुछ भी कहती है, लेकिन अब ये सब कुछ हमारे दरमियान ही होगा, सच को लेके आएंगे। वो उसको मेरान को तसल्ली देता है। मेरान कहता है हमेशा की तरह तुम मेरे साथ होती हो, तुम ठीक हो। वो उसे रिलैक्स करने की कोशिश करती है। रेयान बहुत लंबा सीन था जी, फिर आखिरकार रेयान है उसकी मेरान उसकी बातें सुनकर थोड़ा सा रिलैक्स हो ही जाता है। फिर वो कहता है चलो अब घर चलते हैं। बातें उसे कहती है, कहते गेम तो अभी स्टार्ट हुई है। हनीफे ये सुन के कहती है, फिर वो कहती है मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो कहते हैं क्या कहना चाहते हैं। फिर हारून उसको बताता है कि शादोगलो हवेली में एक लेटर है, तुम्हें वो ढूंढ के लाना है, वो दिलशाद ने खिज़र को लिखा था। वो कहते हैं अच्छा वो मुझे कैसे ढूंढूँ। कहते ये तुम्हारी मर्जी। हनीफे कहते उस लेटर में आखिर क्या लिखा हुआ। तो हारून उसको फिर बताने लग पड़ता है। यहाँ पर हमें नहीं बताया जाता कि हारून उसको क्या बता रहा है। दूसरी तरफ रेयान और
میران کو دکھایا جاتا ہے جو حویلی واپس آ جاتے ہیں. ریان اس کو کہتی ہے چلو دادی کے نانوں کے پاس چلے، تو میران کہتا ہے میرا ابھی دل نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا، میں اپنے دماغ کو فریش کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم جاؤ، میں انہیں دیکھ کے آتی ہوں. وہ خود کو اکیلا نہ سمجھے. ریان چلی جاتی ہے شکران کے پاس. شکران رو رہی ہوتی ہے، وہاں پر اداس ہو کے بیٹھی ہے. وہ کہتی ہے وہ نہیں آیا، اس نے میری بات پہ یقین نہیں کیا، اسی لیے وہ میرے پاس نہیں آیا. تو ریان ان کو تسلی دیتی ہے. وہ کہتی ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میران نے سارا بچپن اپنی دادی کے جھوٹوں کے سہارے گزارا، اب اسے کچھ وقت ملنا چاہیے اس سب سے نکلنے کے لیے. وہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ آپ ہی کے پاس آئے گا، وہ آپ کی باتوں پہ یقین کرے گا، آپ کو حوصلہ رکھنا چاہیے. وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، لیکن شکران اداس ہوتی ہے. دوسری طرف پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے ریان جیسے ہی باہر نکلتی ہے تو اسے خیال آتا ہے کہ کیوں نہ میران کے لیے کچھ اچھا سا بنایا جائے، اسے خوش کیا جائے. تو پھر وہ کچن میں چلی جاتی ہے میران کے لیے کھانا بنانے کے لیے. جلدی سے وہ میران کے لیے کوئی اچھا سا کھانا بناتی ہے. اتنے میں عزیزہ خانم وہاں پہ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ عزیزہ خانم وہاں پہ آ جاتی ہے. وہ کہتی ہے تو اچھا آخر کار تم نے عورتوں کے کام کرنا شروع کر دی، تمہیں پتہ چل گیا کہ کیسے اپنے شوہر کو خوش کیا جاتا ہے. اس کے لیے کھانا بنا کے لے کے جا رہی ہو تاکہ وہ خوش ہو جائے اور تمہیں سمجھنے کی کوشش کرے. لیکن تم شکران یہ نہیں جانتی کہ وہ میرے ساتھ ہے، وہ میرے ساتھ ہمیشہ دور نہیں کر سکتی. بہت جلد تم اور تمہاری وہ جسے وہ اپنی نانوں کہتا ہے سمجھ جائے گا، یہ سب کچھ ختم ہی ہو جائے گا. اس طرح کی بہت سی باتیں وہاں پہ کرتی ہے عزیزہ خانم. وہ کہتے ہیں اچھا تو آپ یہ کہنا ہے، لیکن آپ کو ڈر لگ رہا ہے، آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہیں میران آپ کو چھوڑ کے چلا نہ جائے، اور سچ سب کے سامنے نہ آ جائے. وہ کہتے ہیں بہت جلد تم اس میران کے دل سے نکل جاؤ گی. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، جیسے آپ سوچ رہی ہیں ویسے ہی ہوگا، لیکن آپ میران اور میرے رشتوں کو نہیں جانتی. ریان عزیزہ خانم کو بہت سی باتیں سنا کے وہاں سے چلی جاتی ہے. عزیزہ خانم وہیں پہ کھڑی رہتی ہے، اس کی باتوں پہ غور کر رہی ہوتی ہے. اس کی آنکھوں میں میران، شکران اور ریان کے لیے بہت زیادہ نفرت تھی. یہ تھی آج کی ایپیسوڈ. امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی. اگر اچھی لگی ویڈیو کو لائک کر دیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور بتائیے گا، اپنی محبت کا ثبوت دیجیے گا، کامنٹ کر کے ضرور بتائیں گے کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسے لگی. تھینکس فار واچنگ. بائے بائے.